कि श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक दान तप यज्ञ पूजा पाठ नित्य नियम स्नान करना चाहिए। आज की कथा में पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नाम नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गो घोड़े आदि का पालन करता था। वह गो घोड़े भैंस आदि का पालन करता और दूध दही छाछ गोबर घास गुड़ चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था। उसने इस प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु निकट आ गई। मृत्यु निकट उसने समझ करके उसने धर्म के कार्य प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं तालाब बावड़ी आम पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय के से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगाई। उसने सारे जन्म भर जितने पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए। उसका नाम रखा गया कुंडल और विकुंडल। जब दोनों लड़के युवावस्था को प्राप्त हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंप करके भगवान की तपस्या के निमित्त वन में चले गए। वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसने दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यगामी वीणा और बाजे लेकर वेश्याओं के साथ गीत गाते, अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर सुगंधित तेल आदि लगाकर खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी करते और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन का बुरा इस्तेमाल करते। वह बुरा कामों में अपना धन नष्ट करने लगे। कभी किसी सतपात्र को दान नहीं दिया, ना कभी हवन किया, ना ब्रह्मा जी की सेवा की, ना भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार से थोड़े ही दिनों में उनका सब द्रव्य नष्ट हो गया। वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई जन सेवक उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए और राजा के भय से नगर को छोड़कर चोर तथा डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन की पक्षी हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया जिसको सिंह मारकर खा गया। दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे, हे महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है? और शिव शंकर भगवान